जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग कहते समय कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। संडे का दिन था। उससे एक दिन पहले ही मैं अपने कपड़ों की अलमारी के बारे में सोच रही थी। क्योंकि मैंने यहाँ नया नया शिफ्ट किया है और मुझे यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है और मेरी कपड़ों की अलमारी का लॉक काफ़ी दिन से ख़राब है। तो मैं सोच रही थी कि अगर कोई मिल जाए तो मैं कपड़ों की अलमारी का लॉक ठीक करा लूँ। उसका हैंडल काफ़ी दिनों से ख़राब है। मैं नई जगह, ज़्यादा पता नहीं था यहाँ तो संगत जी, संडे की दोपहर का दिन था। गुरुजी का मैसेज आता है कि नाराज़ है क्या, दरवाज़ा नहीं खोलेगी, मैं बाहर खड़ा हूँ। संगत जी, ये पढ़ते ही मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही देखा तो बाहर कोई नहीं था और नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करके आ गई। उसी दिन शाम 4 बजे एक सरदार जी आवाज़ लगाते जा रहे थे कि अलमारी ठीक करा लो। संगत जी, मैंने दरवाज़ा खोला और सरदार अंकल जी को कहा कि अलमारी ठीक कर दोगे। तब मैं उन्हें अंदर बुलाया। संगत जी, उन सरदार जी ने कहा कि मैं दोपहर 2:30 बजे भी घूम कर गया था। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई और ना ही कोई दिखाई दिया। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरी अलमारी ठीक कराई। बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, जो उन्होंने इतने सालों से जो अलमारी ख़राब थी उसको एकदम से ठीक कराया, वरना मैं तो सोचती ही रहती कि मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। संगत जी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बहुत काफ़ी दिनों से मैं गुरुपा को पापा पापा कह के बुला रही थी, लेकिन मेरे मन में यही था कि कुछ मुझे ऐसा लगा कि मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या कुछ, और मन में ये था कि मैं क्या गुरु पापा को पापा कह के सही कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये आ रहा था। संगत जी, अचानक मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि तू रोया ना कर, तू मेरी प्यारी दी है और किस बात की चिंता है, मैं हूँ, तेरा पियो है। तो संगत जी, ये सुनते ही, यह मैसेज पढ़ते ही मुझे बहुत ही खुशी हुई कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था और मुझे उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, सब अच्छे से करवा देना, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गुरुजी की कृपा से मुझे सर ने ऑर्गेनाइज़ करने लगा दिया और एक्सपो भी बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा, अपनी मेहर गुरु परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि कल की ही बात है, जब मैं कल सामान लेने जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप साथ में चलिएगा और सही से सामान दिलवा दीजिएगा मार्केट से, क्योंकि मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, दिए खरीदने थे और घी धानी भी खरीदनी थी। संगत जी, मैं यहाँ से निकल कर गई हूँ क्योंकि काफ़ी दूर का रास्ता पड़ता है, और जैसे ही मैं निकल कर गई तो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा रास्ता कब ख़त्म हो गया। मुझे कुछ सेकंड ही लगे उस रास्ते तक पहुंचने में। बारिश का था, कीचड़ का था। मैं सोच ही रही थी कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, पर मैंने कि नहीं, आज तो जाना ही है, क्योंकि फिर कल का टाइम लगे ना लगे, कल भी बारिश हो गई तो फिर कैसे होगा। अभी तो थोड़ा सूखा है। तो संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का कि उन्होंने मुझे टाइम से और जल्दी से मार्केट में पहुँचा दिया, और मुझे पता भी नहीं लगा मैं मार्केट में कब पहुँच गई। वरना मैं जब जाती थी तो मुझे बहुत लंबा रास्ता लगता था। ऐसा लगता था कि कब ये रास्ता कटेगा, कब ये रास्ता कटेगा। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, और मैं चल गई और चलती रही। इस बार तो मैं चलती रही और गुरुजी की कृपा से मुझे पता भी नहीं चला और सेकंड भी नहीं लगे, और मैं आधे रास्ते से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई। तो शुक्राना है गुरुपा का मुझे सही से वहाँ पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर वेले दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर क्षण दा शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा अपने हाथ अपनी इस बेटी के सर पे रखना। आपकी इस बेटी का आपके अलावा कोई नहीं है मेरे पापा, कोई भी नहीं है। एक आप ही हो जो उसके साथ हो, हर सुख में देने, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर जिन्होंने जो भी कुछ कहा मुझे उसका भी शुक्राना।
उनका भी शुक्राना, जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। गुरुपा की कृपा से आज मैं अपने इंडिपेंडेंट रह रही हूँ, अपना अच्छे से रह रही हूँ, ये सब गुरुपा की ही कृपा है। और संगत जी, अभी मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा भव्य था, भव्य दृश्य देखने के लिए था। गुरुपा का तो और भी ज़्यादा देखने के लिए था। हम लोग यहाँ से निकले तो संगत जी, मुझे सुबह थोड़ा देर हो गई थी और मैं कुछ खाकर नहीं गई थी, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और मैं रास्ते में पर मैंने सोचा, और यहाँ से कभी ऑटो कभी बस में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। बस हमें घुमा के दूसरी जगह से ले गई और फिर हमें एक ई रिक्शे वाले से ई रिक्शा करके हमें फिर दोबारा तिराहे पे पहुंचा पड़ा, जैसे मिलती है गुरुपा के मंदिर जाने के लिए। वहाँ पर सेवादार जी खड़े थे। सेवादार अंकल ने कहा कि आप इस बस में बैठ जाइए, वो गुरु जी की संगत की ही बस थी। हम उसमें बैठ गए। थोड़ी दूर बस चलती रही तो मुझे भूख भी लगने लगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी कुछ दूर है, गुरु जी के लिए थोड़ा भूख अभी रहना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब गुरुपा हमारे लिए इतना करते हैं तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते। पर संगत जी, गुरुपा तो गुरुपा है ना, वो अपनी बेटी को भूखा कैसे देखते। कुछ दिन पहले ही, मतलब तभी की तभी, एक संगत आंटी बाहर आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने कंडक्टर से कहा, आपने आंटी जी को केला प्रसाद नहीं दिया है, जल प्रसाद नहीं दिया है। और संगत जी, उन्होंने मुझे केला प्रसाद दिया और जल प्रसाद दिया, मेरे भैया भाभी को भी केला प्रसाद और जल प्रसाद दिया। तो शुक्राना है गुरु जी का, वो कब क्या कर देते हैं, कुछ नहीं सेकंड ही लगते हैं। उन्हें पता था कि उनकी बेटी भूखी है और वो भूखी आने के लिए भी तैयार है, तो उन्होंने खाने का भी इंतज़ाम करा दिया। तो शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है। और जब मैं मंदिर में गई तो मंदिर में भी मुझे बहुत अच्छे से दर्शन करवाए गुरुपा ने। शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अपनी महरम अपनी इस बेटी पे ऐसी बनाए रखना। सॉरी संगत जी, कभी कभी ऐसे हो जाता है, माफ़ कीजिएगा संगत जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर वेले दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपकी शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है। आप अपनी संगत पे हमेशा मेहर बनाए रखना गुरुपा। आपकी जो संगत है और आपकी जो संगत नहीं है उस पर भी अपने आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। सभी पे अपने गुरु प्रभार पे आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। मेहर करना सब पे गुरुपा, मेहर करना। मेरी मम्मी पे भी मेहर करो गुरुपा। मेरी मम्मी ने बहुत झेल लिया, बहुत कष्ट झेल लिया गुरुपा। उनको बहुत दर्द है, उनको यूरिन की भी प्रॉब्लम हो रही है। 6-6 7-7 पैर डायपर के बदलने पड़ते हैं उन्हें गुरुपा। जाने अनजाने उनसे जो भी गलती, जो भी गुनाह, जो भी पाप हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उनके लिए जो भी अच्छा है वो कर दो गुरुपा। व्हील चेयर पे है वो, अगले दूसरे पे डिपेंड है। मैं यहाँ पर मजबूरी में उन्हें रख नहीं सकती, क्योंकि मैं रखने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए, जो अभी नहीं हो पाएगा, आपको भी पता है। मेरे मम्मी हर किसी की कभी कुछ सुनते कभी सुनते, सबको हर कोई उन्हें ही ब्लेम करता है गुरुपा। तो प्लीज़ उन पे भी मेहर कीजिए, उन्हें इन कष्टों से मेहर कीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए। जाने अनजाने मुझसे इस शुक्राना सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ करना पापा, बहुत माफ़ करना। पर आपका हमेशा शुक्राना है, दिल से शुक्राना है, मन से शुक्राना है। कभी भी अगर मैं भटकूँ तो मुझे सही रास्ते पे आप मिलाना गुरुपा। सब कुछ आपके हाथ में है, मैंने अपनी ज़िंदगी पतवारी आपके हाथ में दे दी है। आप इसे को जैसे घुमाना चाहो वैसे घुमा लो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ आपका ही है गुरुपा। ये बेटी आपकी है, इस बेटी की ज़िंदगी पतवार आपके हाथ में है, बेटी की ज़िंदगी भी आपकी है। कृपा करना गुरुपा, कृपा करना। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती भूल चुकी है उसके लिए माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। और आपका शुक्राना जितना करूं उतना ही कम है गुरुपा। आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना है, शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे पापा, शुक्राना। अपनी बेटी मानने के लिए शुक्राना, हर दुख से बचाने के लिए शुक्राना, हर कष्टों से निदान दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नीतू, यूपी खुर्जा से। मेरा ये 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है, लेकिन उसमें थोड़ी मतलब ऐसे है, बालकपन है और वो पढ़ाई में भी थोड़ा वीकली है। संगत जी, मैं जो दोनों अंकल और आंटी छोटे, मेरी बेटी बेटे दोनों जब कोई वीडियो देखते थे यूट्यूब पर, तो लॉकेट स्वरूप आते थे गुरुजी के, तो उनका बड़ा मन करता था, मम्मी हमें भी लॉकेट स्वरूप चाहिए गुरुजी का। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने मीशो से लॉकेट स्वरूप डाउनलोड करके मंगवाए। उनको आना था ऐसे 10 दिन के बाद, लेकिन वो 4-5 दिन के अंदर ही मेरे घर लॉकेट स्वरूप का आना हो गया। संगत जी, अपने अपने स्वरूप जिसके पास जाने थे वो सबके पास पहुंच गए। जो बेटी के पास पहुंचे वो उनके पास, मतलब सभी को अपने मनपसंद स्वरूप मिल गए। तो मैंने अपने जो बेटे से बोला कि बेटा स्कूल जाते हो तो ऐसा किया करो कि लॉकेट स्वरूप को अंदर कर लिया करो शर्ट के। तो उसने ऐसा ही किया संगत जी। तो उसका कोई दोस्त नहीं है, इतने काफ़ी दिन हो गए उसे पढ़ते पढ़ते, 4th क्लास में है, लेकिन उसका कोई दोस्त ही नहीं है। अब मैंने एक दिन कहा, इतने दिन हो गए मैंने डांट के, तेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो तेरा मन लगे, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो 5th क्लास पास करके गुरुजी की कृपा से और दूसरे स्कूल में गई है, तो उसका मन नहीं लगता। तो मैं ऐसे डांटने लगी। तो उसी दिन की बात क्या हुआ संगत जी, कि लॉकेट स्वरूप अंदर शर्ट के अंदर था। अब उदास बैठा होगा ये, तो ऐसे ही इसने लॉकेट स्वरूप 3 बार उछला। उसने मुझे घर पे आके तुरंत बताया, मम्मी लॉकेट 3 बार उछला। तो मैं बोली 3 बार उछला, मैं बोली शुक्राना कर देता गुरुजी का। तो कहने लगा, मम्मी जब मैंने वो 3 बार लॉकेट उछला मैं डर गया, तो मैंने लॉकेट को बाहर निकाल लिया। मैंने सोचा गुरुजी को गर्मी लग रही होगी। तो संगत जी क्या हुआ, जब वहाँ बच्चे थे, उन्होंने बच्चों ने लॉकेट देखा, लॉकेट स्वरूप देखा, तो बच्चे ऐसी बातें करने लगे इससे, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। तो इसको गुस्सा आने लगा। तो वहीं पर एक और संगत इसके साथ आ खड़ी हो गई। आंटी थी छोटी, तो वो बोली नहीं नहीं, मेरी मम्मी भी सत्संग सुनती हैं, ये गुरुजी है ना छतरपुर वाले। तो ये मेरा बेटा बोला, हाँ ये गुरुजी है छतरपुर वाले और हम इनकी संगत हैं। आप भी संगत हो क्या? कि हाँ मैं भी संगत हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उन्होंने इनका अंकल का काम भी कराया और साथ में बैठे, और फिर उस दिन मतलब अच्छा समय बीता। इसका आके मुझे तुरंत इसने बताया, ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है गुरुपा, प्लीज़ आपकी बहुत बहुत मेहर हुई मेरे बेटे पे गुरुजी महाराज। ये सत्संग मैं यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटे का है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन जो दूसरा सत्संग मेरे भतीजे का है, जो हाई स्कूल CBSE ब्रांच से पास हुआ है, वो बहुत पढ़ाई करता था मेरा भतीजा, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी कि वो ज़्यादा ना सही लेकिन क्लियर पास हो एकदम से। तो ऐसा ही हुआ। वो मेहनत तो करता था काफ़ी, पर कुछ जो मन में डर होता है, तो कहता था जीजी मुझे बुआ नहीं कहता, वो दीदी कहता है, दीदी शायद मैं रह जाऊंगा। मैली नहीं, गुरुपा है ना हमारे, मैली गुरुपा नहीं रहने देंगे। और तुम ना ऐसे करना, जब पेपर देने जाते हो तो लास्ट पेज पे गुरुजी जय गुरुजी लिख के आना। तो पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं कि वो करता था या नहीं, लेकिन हाँ उसने बीच में जब मैं गई तो वो बोला, दीदी हम छतरपुर चलेंगे दर्शन करने। तो मैं बोली, वाह गुरुपा, आपने खुद ही कहलवा दिया। और उनकी मम्मी भी कभी नहीं कहती थी, मैं ही लेके गई थी उनको तीनों को, लेकिन वो कभी नहीं कहती थी। जब मैं कहती थी तो वो ऐसे अजीब सा मुँह कर लेती थी। अब उन्होंने खुद ने ही कहा है कि हाँ हम चलेंगे।
दीदी आप छुट्टियों में आना और हमको लेके जाना। इसके लिए बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया है गुरुपा, बिना ट्यूशन के। जो आज के इस कलयुग में छोटे बच्चे भी ट्यूशन लेते हैं, लेकिन उसने बगैर ट्यूशन के सीबीएसई से बहुत अच्छे रिजल्ट लाया है। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इसी में मैं अब तीसरा छोटा सा सत्संग और बोलती हूँ। संगत जी, मुझे क्षमा करना अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो, और कुछ गलती हो रही तो मुझे माफ़ करना। मेरे अंकल का एक छोटा सा ही प्राइवेट काम है जो गुरुजी की कृपा से ही लगा है स्कूल में। तो गुरुजी थोड़े गर्मी में उधर से आते हैं, दोपहर में तो परेशान हो जाते हैं, साइकिल से आते हैं। तो गुरुजी वो बोले अंकल कि मैं तो छोड़ने वाला हूँ इस काम को। तो मुझे तो सुन के बड़ा अजीब लगा। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने ही लगाया है ये काम, फिर अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ। अंकल इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पेमेंट नहीं हो रही थी, 15 तारीख हो गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग घूमने निकल गए जो उनके मालिक थे, और उनको पेमेंट नहीं की। लेकिन गुरुवार के दिन अंकल को उन्होंने आकर बोला कि ले पेमेंट हो गई। हो मैली गुरुजी, आपने तो बड़ी जल्दी सुन लिया। शुक्राना प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और अंकल जी के शब्दों में ही उन्होंने बुलवा दिया कि नहीं नहीं, जब तक मेरा कहीं दूसरा काम नहीं लग रहा तो इसे ही करूँगा, क्योंकि कुछ तो आ रहा है। मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे पापा, आपका लख लख शुक्राना। और आपका प्यारा सा मंत्र जो जादू ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, प्यारे गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।